हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आगे फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए आज हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड नेक्स्ट 7 डेज। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कुछ अगर आपके लाइफ में होने वाला है, मेजर चेंज हो सकता है, कोई मेजर ब्लेसिंग हो सकता है। सो देखने की कोशिश करेंगे। पहले टैरोट से देखेंगे गाइस, फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे और अगले 7 डेज के लिए आपके लिए गॉड गाइडेंस भी हम लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करें। जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो उसे क्लेम करेगा। ओके, और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे, अगर आपके साइन नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए होने वाला है, टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा अगले 7 दिनों के लिए आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में ओके क्या हो सकता है? ओके, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइज। एरीज, लियो, सजिटेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द हायरफंट। ओके, टॉरस। प्लीज द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Please universe guide me. Okay, 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius again. Please universe guide me. Wow, 10 of cups again, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, page of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Please universe guide me. ओके, 2 कार्ड्स टर्न हुए हैं गाइस, दोनों ले लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एक लास्ट कार्ड लेंगे। वाओ, द मैजिशियन की ऊर्जा है गाइस। यहाँ के ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ गए हैं हमारे पास, क्योंकि मैजिशियन के पास सारे ही टूल्स होते हैं, सारे चारों एलिमेंट्स होते हैं उसके पास। वाओ, और यहाँ से है 2 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइज। मुझे यहाँ पे किसी का इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है अगले 7 दिनों में। अचानक से हो सकता है, ओके, या फिर तय करके भी हो सकता है। अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि कब ये इंतज़ार आपका ख़त्म हो, ओके, किसी के लिए आउट ऑफ द कंट्री, बॉर्डर के बाहर से, आउट ऑफ द स्टेट, कहीं से दूर से कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर कोई जॉब ऑफर आ सकती है। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री जाकर कोई जॉब करना चाहते हो, ओके, नेवी में हो सकता है या फिर ऐसे कहीं भी हो सकता है गाइज, तो येस, वहाँ से आपके लिए कोई ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। ओके, ये सारा बर्डन जो आपका है, वेट इंतज़ार जो आपने किया है, वो ख़त्म हो रहा है। ओके, जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, कोशिशें करी हैं, जितना कुछ आपने सहा है, ओके, मंजिल बहुत नज़दीक है। ओके, अगले 7 दिनों में आप मंजिल तक पहुंच सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी के लिए ऑफर आता हुआ मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है गाइज। ओके, अगर आप कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, बहुत सारे टैलेंट्स हैं आपके अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए डे ड्रीम करते हो, किसी को प्रपोज करने के लिए हो सकता है, या फिर किसी से प्रपोजल चाहते हो, ऐसे इंसान से जो बहुत ही केयरिंग, लविंग हार्ट ऐसा इंसान हो, तो वहाँ से आपके लिए एक ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। ओके, नादानी का ही सही, लेकिन आपके लिए कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो कि इंसान वाटर साइन का इंसान हो सकता है, या फिर कोई उनमें टैलेंट हो सकता है, कला प्रेमी हो सकता है, सिंगर, डांसर, एक्टर, राइटर, पोएट, ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। ओके, या फिर कोई क्रिएटिव कुछ काम करने वाला इंसान। ओके, अगर डे ड्रीमिंग आपके मतलब ऐसे कला के क्षेत्र में अगर आप बढ़कर कुछ करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो किसी चीज़ के लिए, तो आप वहाँ से मुझे नई शुरुआत करते हुए अगले 7 दिनों में नजर आ रहे हो। या फिर अगर आप करना चाहते हो तो अगले 7 दिनों में एक ट्रायल ले सकते हो गाइज। ओके, क्योंकि यहाँ से मुझे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से डायरेक्ट किंग ऑफ कप्स। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों की ग्रोथ मुझे यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। अगर कुछ कला के क्षेत्र में करने की प्लानिंग आप कर रहे हो तो यस, अगर आपने कहीं पे डिग्री हासिल की हुई है तो यस, आप या फिर कहीं ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन चाहते हो जहाँ पे आपके टैलेंट्स की ग्रोथ हो, तो यस, आपको जाना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे ग्रीन झंडी है, आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो यस, अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं किसी के लिए।
ओके और आपकी ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस फील्ड में आगे बढ़ने से आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। किसी का इंतजार जैसे मैंने कहा खत्म हो रहा है गाइज। ओके को बहुत ज़्यादा बर्डन, कोई एक कार्मिक साइकिल थी आपके लाइफ में, पेनफुल साइकिल थी, जर्नी थी जो खत्म हो रही है। या फिर अकेले ही आप किसी चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे, आपको किसी की हेल्प नहीं थी, सपोर्ट नहीं था। ओके तो यस वहाँ से भी आपकी साइकिल कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। शायद बहुत से लोगों के लिए सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से भी देखिए एक इंतजार का कार्ड ही आया है गाइज। ओके खत्म हो रहा है इंतजार। यस कार्ड, इस कार्ड का आंसर यस होता है। ओके जो भी बीज उन्होंने बोए हैं, जितना एफर्ट्स उन्होंने डाला है, जितना इंतजार उन्होंने किया है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिलता है। ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी के लिए स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है या फिर किसी के लिए जॉब ऑफर के लिए भी हो सकता है गाइज। बहुत टाइम से अगर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, ट्रांसफर के लिए वेट कर रहे थे, तो यस वहाँ वो भी उनको उनके लिए आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और यस जैसे मैंने कहा सपोर्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे थे, बर्डन आपके सिर पर था, आपके शोल्डर पे था अकेले, तो आपका कोई सोलमेट आ सकता है आपकी लाइफ में जो ये बर्डन हल्का करे, उतना ही बोझ वो खुद पर भी ले ले। ऐसे सपोर्ट इंसान आपको, ऐसा सपोर्टिव इंसान, कोई सोलमेट आपका मिल सकता है किसी वर्कलोड पे। अगर आप कोई देख रहे हो, बिजनेस में देख रहे हो, ओके अगर कोई लव रिलेशनशिप के लिए देख रहा है गाइस, सेपरेशन में है, तो यस मुझे यहाँ से रीयूनियन दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से कमिटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर हुआ था तो नजदीकियां बढ़ती हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई नजर आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हुआ था इस रिलेशनशिप में, ओके तो यस उनको एहसास होने वाला है। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके एनर्जीज हो सकते हैं गाइज। इमोशंस आर रनिंग हाई वाले एनर्जीज मुझे अगले 7 दिनों में नजर आ रहे हैं। किसी के, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, और इसीलिए शायद ये रीयूनियन में देख पा रही हूँ। बहुत से लोगों के लिए अरेंज मैरिज के लिए भी, अगर कोई सिंगल है, अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहा है, या फिर सेपरेशन में है ऑलरेडी, उनके पार्टनर कहीं और ज़्यादा मतलब कहीं और मैरिड है, और अगर वो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो यस फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एक ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आगे चल के बहुत ही अच्छी खुशियों भरी लाइफ आपको देने वाला है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। ओके 3D वर्ल्ड में एक स्टेबल लाइफ, खुशियों भरी लाइफ, बच्चे, घर, ओके सारा हैप्पीनेस, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ये रियूनियन होता है, जो भी पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, ओके आपका मनचाहा पार्टनर हो सकता है, तो आप सोलमेट की जर्नी में हो सकते हो गाइस, क्योंकि एंजल गाइडेड ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आपके मैनिफेस्टेशन सुने जाने वाले हैं। ओके आपकी शादी तय हो सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। फैमिली से आप बात कर सकते हो, और ये लव कम अरेंज शादी भी हो सकती है, ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए फैमिलीज मानती हुई, अगर फैमिलीज इशू कर रही थी तो फैमिलीज मानती हुई मुझे नजर आ रही है। यस फादर इश्यूज हो सकते हैं बहुत से लोगों के लिए। ओके सो कट टू कट बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए, क्या आपके मन में है, ओके वो क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है। और यहाँ से कम्युनिकेशन है। अगले 7 दिनों में बहुत से लोग या तो अपने पार्टनर के साथ, अपने जॉब के लिए, अपने फैमिली के साथ किसी चीज़ में एक क्लैरिटी लाते हुए, ओके अपने एक्सपीरियंस से, जो भी उन्होंने सहा है, जो भी उन्होंने लाइफ में देखा है, ओके ऐसे एक्सपीरियंस से कुछ बात करता हुआ, क्लियर कट बोलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कम्युनिकेट करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर किसी ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान गाइड कर सकता है, ऐसे हो सकता है सिंगल पेरेंट हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है ऐसा इंसान, ओके सो विडो भी हो सकता है। ओके ऐसे इंसान से अगर आप डील कर रहे हो गाइज, ओके तो यस उनकी तरफ से भी कमिटमेंट की अगर आप वेट कर रहे हो, तो इमोशनल होकर आपको कमिटमेंट देने के लिए आप वापस आ सकते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया, ये 10 नंबर के साथ ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, और किसी के लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया घूमने वाला है। किसी की लॉटरी भी लग सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस उनकी लाइफ में था, पेन उनकी लाइफ में था, वो अब खत्म होने वाला है, और फॉर्चून भरा, लक भरा टाइम उनका शुरू होने वाला है अगले 7 दिनों में। ओके उनके सारे मैनिफेस्टेशंस बहुत ही पॉजिटिव रहकर, शायद किसी ने मैनिफेस्टेशंस किए हैं, उनके सारे मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे सुने जाने वाले हैं, कबूल होने वाले हैं। ओके आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हो, जैसे मैंने कहा बहुत इमोशनल अपने पार्टनर को लेके हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, कंजर्वेटिव ऐसे भी हो सकते हो, या फिर पैसों को थोड़ा खर्च करते समय थोड़ा सोच समझ कर आपको करने की ज़रूरत है अगले 7 दिनों में, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस किसी के लिए। ओके या फिर कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया है और कोई डर फियर आपके मन में है, इन्वेस्टमेंट करूँ ना करूँ, तो थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सोच विचार करके, क्लैरिटी लेकर, नादानी की एनर्जीज है यहाँ पे, और कुछ वहाँ से सीख कर और थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। स्ट्रेंथ, यस गाइज अगले 7 दिनों में, शायद नेक्स्ट वीक में
गणेशा भी आने वाले हैं, ओके, गणेश चतुर्थी भी है। सो यहाँ से भी हमारे पास गणेशा का ही कार्ड आया है गाइज। बहुत ही स्ट्रेंथ आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है गणेशा के पास, ओके। बहुत ही ज़्यादा अगर आप गणेशा में बिलीव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको वो प्रदान करने वाले हैं। कोई अपनी स्ट्रेंथ में आ रहा है, ओके, कोई अपने बेस्ट वर्जन में आ रहा है, कोई स्ट्रेंथफुली कोई डिसीजन ले रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और स्ट्रेंथ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ने वाली है, आपके किसी इशू को लेकर हो सकता है। यस, टेम्परेंस। और जो भी, जैसे मैंने कहा, सोच समझकर जिस भी फील्ड में आप कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं, ओके, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तो बहुत ही सोच समझकर और पेशेंस के साथ। यहाँ से मैं अगर लव रिलेशनशिप के लिए कोई देख रहा है गाइस, तो यस, मुझे यहाँ पे सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है। किसी के लिए रीयूनियन दिखाई दे रहा है मुझे। या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हो तो ऐसा कोई पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अगले 7 दिनों में आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ सकता है और आपको पता भी ना चले, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस बहुत से लोगों के लिए, ओके। अगर आप सेपरेशन में हो ऑलरेडी तो यस, रीयूनियन या फिर कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसे भी लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, टेम्परेंस के साथ, पेशेंस के साथ मुझे ये कम्युनिकेशन करना आपको पड़ सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी होती है गाइज यहाँ से अगेन, ओके। सो ये जो भी इंसान है वो आपका सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम इंसान हो सकता है। यस, जैसे मैंने कहा, कुछ कार्मिक खत्म हो रहा है, एक डेविल की डेथ हो रही है, आप खुद अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो और उस डेविल को मार रहे हो, ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ कार्मिक स्ट्रेंथ में आ रहे हो अपने, ओके, अपना थर्ड आई चक्रा ओपन कर रहा है कोई, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे अगले 7 दिनों के लिए और आपको अपने इंट्यूशंस को ही फॉलो करना है गाइज, ओके। आपको किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं जाना है, किसी के प्रेशर अंडर कुछ भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। बस वो कह रहा है, वो मुझे दबाव में ले रहा है, इसलिए नहीं, किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं, जो आपको लगता है वही आपको करना है और आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। और डिवाइन आपके साथ है, आप पूरी स्ट्रेंथ में आकर कोई डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं छोटी सी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। वाओ गाइस, जैसे मैंने कहा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ये जो भी कार्मिक है, डर, फियर, नेगेटिविटीज़ या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको सक्सेस की तरफ जाने से रोक रही है, आपकी ग्रोथ को रोक रही है, तो उसको आपको पीछे छोड़ना है, मार गिराना है और आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। डिवाइन भी यही कह रहा है, बस आपको अपने इंट्यूशंस फॉलो करने हैं, पेशेंस के साथ, सोच समझकर खुद अपने डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रेंथ में आकर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यस, जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जिस भी क्वेश्चन में आप स्टक हो, ओके, वहाँ से आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, जो भी आंसर्स आप चाहते हो, ओके। अगले फुल मून तक बहुत से लोगों के लिए कोई आंसर्स आ सकते हैं, कोई क्लैरिटी आ सकती है। यहाँ पे क्लैरिटी का भी कार्ड आया है। सो डिवाइन भी कह रही है अगले 7 दिनों के अंदर भी हो सकता है कि आंसर जो भी चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है गाइज। ये 10 नंबर का कार्ड, कुछ खत्म हो रहा है और एक कुछ किसी फील्ड में आपके लिए नई शुरुआत आ रही है, ओके। न्यू स्टार्ट न्यू मून में हो सकती है, ओके। अगले हफ्ते में न्यू मून है। सो न्यू मून के टाइम पे शायद बहुत से लोगों के लिए कोई नई शुरुआत आ सकती है, उनके अंदर से शायद ग्रोथ भी हो सकती है, खुद की एक लाइफ की एक नई शुरुआत, खुद की एक नई पहचान, ओके। ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड टेक।